कि होनहार भावी प्रबल और बिलग कहो मुनिनाथ और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अच्छा, आप लोग खेती करते हो, कभी ये सोचा है कि इस बार मटर बोना है और 10 रुपए किलो आ जाए? क्या सोचते हो? अब की बार मटर बोऊंगा, अच्छी फसल होगी और अच्छा से अच्छा हमें भाव मिले, है ना? टमाटर लगाया, यही सोचते अच्छा से अच्छा भाव मिले। जो किसान है जो फसल बोता है वो सोचता है कि इससे हमें इतना लाभ हो, लेकिन पता नहीं फसल तैयार हुई, ओले पड़ गए, तेज बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, पूरी फसल चली गई। क्या हमने सोचा था? ये सोच के फसल बोई थी कि इससे हमें घाटा होगा, हानि होगा? कोई नहीं सोचता है। हर आदमी सोचता है कि हमें इससे लाभ हो, लेकिन घाटा क्यों हो जाता है? अगर आदमी के बस में हो तो कोई हानि लेने को तैयार ही ना हो, सब लोग लाभ लें। अगर भगवान की इच्छा है तो लाभ होगा, भगवान की इच्छा है तो हानि होगा। हानि लाभ दोनों भगवान के हाथ में। अच्छा, आदमी के जीवन में दुख आता है, रोज लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं उससे यही कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना? सभी लोग यही कहते हैं। कोई ये मंदिर में कहता है कि भगवान हमें बीमारी दे दो, कोई ये कहता है भगवान हमारे घर में दुख दे दो, कोई ये कहता है भगवान हम गरीब हो जाए। कोई नहीं कहता चाहे रात दिन भले पाप करे, कुछ भी करे, लेकिन सुख की अभिलाषा होगी, धन पाने की अभिलाषा होगी, लेकिन शरीर में रोग हो जाता है, दुख हो जाता है। अगर आदमी के बस में, हम कभी भगवान से दुख नहीं मांगते हैं फिर भी दुख आ जाता है। अगर आदमी के बस में हो तो आदमी कुछ ना करे, ना हानि ले, लाभ चाहे, और आदमी यही सोचता है भगवान हमारी मौत ना हो, हम स्वस्थ रहें, बहुत लंबे समय तक आयु का भोग करें, लेकिन उसे मौत आ जाती है। आदमी के बस में हो तो ये कुछ ना हो, भगवान चाहे तो हमें सम्मान का पात्र बना दें। कोई ये नहीं चाहता कि समाज में हमारी बेइज्जती हो, हमें अपयश मिले, हमारी इज्जत चली जाए। हर आदमी सोचता है कि हम जहाँ जाएं हमारा सम्मान हो, हमारा नाम हो, लेकिन अपयश मिल जाता है। तो हानि लाभ दो जीवन मरण चार, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है। अगर वो चाहेंगे तो सुख दुख जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। एक ब्राह्मण देवता थे, 2-4 मिनट, और बड़े गरीब थे। एक बेटी थी, उनकी विवाह के योग हुई। उन्हें लगा कहाँ से धन मांगू बेटी की शादी करने के लिए। सोचने लगे जा करके जंगल में लक्ष्मी माँ की साधना करूंगा, कुछ धन मिलेगा, मांग लूंगा और उससे बेटी की शादी करूंगा। जंगल में लक्ष्मी माता की आराधना करने लगे। कुछ ज्यादा समय लग गया और गांव आए नहीं तो गांव के लोगों ने देखा कि ब्राह्मण का कोई पता नहीं, जब से वो चले गए वापस नहीं आए हैं और उनकी बेटी शादी के योग्य है। तो ऐसा करें, हम लोग गांव के कुछ लोग मिल के पैसा इकट्ठा करके उसकी शादी कर दें। और गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उन ब्राह्मण देवता की बेटी की शादी कर दिया। और जब शादी हो गई तो 2 महीने बाद लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। ब्राह्मण देवता से कहा प्रकट हुई, वरदान मांगो। वो बोले माँ हमें थोड़े धन की आवश्यकता है, बेटी की शादी करना है। लक्ष्मी माता ने बताया तुम्हारी बेटी की शादी तो गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके कर दिया है। बोले ब्राह्मण देवता तब हमें धन की क्या जरूरत है, अब हमें धन नहीं चाहिए। लक्ष्मी माता ने कहा मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा, आप बताओ क्या लेना चाहते हो। बोले माँ अभी हम 2-4 माला जपते हैं, कुछ भजन पूजा पाठ करते हैं, अगर धन हमें मिल गया तो वो भी हमारी बंद हो जाएगा, उसी की गिनती में उसी को रखने संवारने में समय चला जाएगा, हमें धन नहीं चाहिए।
वो बोली हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको कुछ लेना होगा। वो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी माता ने कहा भले आप ना मांगो, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि 1 साल तुम राजा बन करके रहोगे। वो बोले मैया हम ये नहीं कर पाएंगे, राजा बन जाएंगे तो फिर राजकाज चलाना होगा, उसमें हम व्यस्त हो जाएंगे, हमारा जीवन हमारी भक्ति सब चौपट हो जाएगी। वो बोली नहीं, हमारा आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हें 1 साल के लिए राजा बनना पड़ेगा। और लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो गई। और जब लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो गई, अब ब्राह्मण के मन में सवाल चलने लगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं जाकर के कहीं मर जाऊंगा, जीवन खत्म कर दूंगा, और जब वो मर जाऊंगा तो कैसे राजा बनूंगा। फिर मन में आया अगर मैं फांसी लगा के मरूंगा, या जहर खा के मरूंगा, या तालाब में कूद करके पानी में मरूंगा,